हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NS स्टडी 99 में। आप आपको मैं बता देता हूं कि ये हमारा नया चैनल बनाया गया है। इस पे हम आपको नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं आपको ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में अपना एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, वो है प्लेनेट। बड़ा ही आसान टॉपिक है, आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना अपना टॉपिक। तो ये है अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक अपना ग्रह प्लेनेट। बढ़िया सब्जेक्ट, बढ़िया टॉपिक। ये अपने हो गए ग्रह। सबसे पहले आता है अपना जो सौरमंडल है, सूर्य। फिर इसमें अपने जो ग्रह स्टार्ट होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो अपनी सर्पिलाकार है, अपनी जो ग्रह है मंदाकिनी है, उसको अपने दुग्ध मेखला कहा जाता है। अपनी जो न्यारिका है, इसका जो अपना ब्रह्मांड का जो अपना आविष्कार हुआ है नया, मतलब कि ब्रह्मांड अपना बना है, इसकी संरचना हुई है, वो है अपनी 14 अरब वर्ष बताई गई है। और अपना जो सौरमंडल है वो 10 अरब वर्ष पूर्व का है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपने ग्रह। तो सबसे पहले अपना जो ग्रह आता है, प्लेनेट आता है, वो है अपना बुध। फिर आ जाता है अपना प्लेनेट, आ जाता है शुक्र। फिर अपनी जो पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर अपना आ जाता है शनि, अरुण। अरुण के बाद आ जाता है अपना वरुण। अभी अपने जो ग्रह जो 8 ही है इस वक्त, वैसे 9 होते हैं, यम जिसको अलग कर दिया गया है इस वक्त। तो अपने बात करते हैं अब सबसे नज़दीक ग्रह। अब ये जो ग्रह अपने 4 ग्रह हैं, ये स्टार्टिंग में इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और ये 4 है इनको कहते हैं बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रहों को अपने ये भी कहा जाता है पार्थिव ग्रह भी कह सकते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो अब अपना सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध। ये सबसे नज़दीक हो गया अपना, और सबसे दूर हो गया ये अपना वरुण। तो सबसे जो गर्मी कहाँ पर होगी, ये तो आप देख सकते हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह, ये ज़्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है तो इसका आपको ध्यान रखना है कि वहाँ वो चीज़ वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने पर वो छोटी हो जाएगी। तो ये हो गई बिल्कुल छोटी। तो इसके बाद अपना सबसे जो दूर, इसके बाद नंबर आता है शुक्र का। तो शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म हुआ क्योंकि इसका आकार बड़ा है, ये है छोटा। आपको देखना है कि जब आकार बड़ा होगा तो भाई गर्मी उसमें ज़्यादा जाएगी ना, उधर ताप ज़्यादा बढ़ेगा, आकार छोटा होगा तो कम जाएगा। तो चाहे ये नज़दीक होने के, ये चाहे नज़दीक है, फिर भी ये शुक्र होगा सबसे गर्म प्लेनेट। फिर उसके बाद आती है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी पर हम सब आपको जानते हैं कि भाई पृथ्वी है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो पृथ्वी के बाद जो जीवन की संभावनाएं पाई गई है वो मंगल ग्रह। पृथ्वी अपनी जो, आपको पहले तो ये बता दूँ भाई, इसमें सबसे जो लाल ग्रह है वो कहाँ पाया जाता है, और लाल ग्रह क्यों पाया जाता है। तो अपन मानेंगे भाई, इसमें ढूंढेंगे लाल ग्रह कौन सा है, तो वो मिलेगा नहीं अपन को। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है जो मंगल है वो लाल ग्रह है। अपन ने बात कर ली अपने मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह लाल। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो ब्रह्मांड, ये अपनी सौरमंडल है, इसका सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति। आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसको बड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह अपनी सौरमंडल का। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन शनि की। तो शनि है जो हमारा घनत्व में सबसे बड़ा ग्रह, जो मतलब कि भारी है। बृहस्पति बड़ा आकार में बड़ा है, लेकिन इसका घनत्व में छोटा है। जबकि शनि इससे छोटा होने के बावजूद भी अपने घनत्व के कारण, मतलब कि इसके चारों ओर एक छल्ला है और गैसों का निर्माण करता है, वो गैसों की वजह से इसके चारों तरफ छल्ला बना हुआ है। उस छल्ले के कारण इसमें जो गैस ये घनत्व अधिक है, तो घनत्व के कारण ये अपने घनत्व के कारण बड़ा है, ये छोटा है। अरुण और वरुण जो अपने अन्य ग्रह हो गए, ये 8 ग्रह हो, या अब ये हो गए अपने पूरे प्लेनेट 8। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि अपना जो 9वां ग्रह था यम, उसको यम को हटाया क्यों गया। तो यम को हटाने का कारण था जो अपना वरुण है, ये यहाँ पर जैसे कि स्टार, ये हो गया अपना शुक्र, ये हो गई अपनी पृथ्वी, ये हो गया बुध, ये हो गया मंगल, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये वरुण था, इसके जो यहाँ पर जो था यम, वो इसको काटता था। मतलब कि ये सभी सूर्य है अपना, इस सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगा रहे हैं, सब पूरे ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एक तो होता है परिभ्रमण, एक होता है परिभ्रमण और एक होता है अपना परिक्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं? जब ग्रह अन्य ग्रह के चक्कर लगाए, ये जो सूर्य के चक्कर लगाता है उसे कहते हैं परिक्रमण, और कोई भी ग्रह अपनी धुरी पर स्वयं ही घूमता है उसे कहते हैं परिभ्रमण। ये परिक्रमण हो गया चारों तरफ घूमना, और परिभ्रमण हो गया अपनी स्वयं की धुरी पर घूमना। तो पृथ्वी है, अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी आपको पता है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उसके कारण यहाँ पर सारी आवश्यक दशाएं होती हैं, जैसे दिन रात और अपने मौसम के परिवर्तन, अन्य जो भी कारण होते हैं वो अपने 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होते हैं। ऐसी अन्य ग्रह पर वैसे आशंकाएं नहीं है मंगल ग्रह को छोड़ करके। तो ये हो गए अपने सबसे गर्म ग्रह। और सबसे लास्ट में जो, अब बेसिकली आप जानते हैं कि सबसे लास्ट में जो ग्रह होगा दूरी के कारण वरुण है, जो ठंडा होगा। अभी परिक्रमण और परिभ्रमण आपका हो गया। अब आपको बताते हैं भाई, धीरे धीरे जैसे जैसे इन ग्रहों की दूरी बढ़ती जाएगी। अब ये ग्रह बुध है, सबसे पहले ये चक्कर लगाता है, 88 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। एक साल यहाँ पर मतलब कि 88 दिन में हो जाती है। फिर उसके बाद शुक्र आ जाता है, शुक्र की थोड़ी लंबी होगी। पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी अपनी 365 दिन में पूरा करती है। 24 घंटे का दिन होता है, वैसे 24 घंटे भी नहीं होते, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड कुछ ऐसी होती है, पूरा 24 घंटा भी नहीं होता है। और अपन मंगल की बात करते हैं तो फिर ये थोड़ा और दूर हो जाता है, फिर इसकी दूरी, और यहाँ पर जा कर के सबसे दूरी में मतलब कि यहाँ पर लास्ट में आता है अपना वरुण। वरुण सबसे लास्ट में जा कर के अपना पूरा चक्कर पूरा करता है। जब तक ये कर लेते हैं तो धीरे धीरे ये इस सूर्य के चक्कर चारों ओर लगाते रहते हैं। अभी दोस्तों अपन बात करते हैं अपने उपग्रह की। तो जो ये ग्रह हैं उनके उपग्रह नहीं होते हैं, बस एक पृथ्वी का अपना उपग्रह मंगल का है। कई ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, अपनी पृथ्वी का उपग्रह और अपनी पृथ्वी का उपग्रह जैसा सब आप सब जानते हैं कि भाई चंद्रमा है अपना, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। फिर उसके बाद मंगल के 2 उपग्रह हो गए, इसके 2 उपग्रह, और इनके भी उपग्रह हैं, आपने पढ़े होंगे बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन उनको वैसे वो फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। उपग्रहों की संख्या आपने पढ़ी हो 60 65 जितनी भी आपने अब तक पढ़ी होगी वो है, लेकिन फिक्स नहीं बताया गया है इनको, तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको। अभी वैज्ञानिकों ने बताया है वैसे, लेकिन फिर भी अभी आपको बताते हैं हम भाई क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह वो होते हैं भाई जो एक ग्रह होता है उनमें टूट करके अलग से बड़े हुए जो छोटे छोटे होते हैं, वो भी यही संगत अपना लेते हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं। तो अब अपनी स्थिति होती है भाई क्षुद्र ग्रह होते कहाँ हैं? तो ये हो गए अपने क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर आपसे कहीं भी पुटअप कर लेता है क्वेश्चन, भाई क्षुद्र ग्रह किस कौन से मतलब कि ग्रहों के बीच में आते हैं, तो वो हो गया अपना मंगल और बृहस्पति। अगर आपको इनको अगर आसान ट्रिक बता दूं आपको, एक तो अगर इनका क्रम याद रखना है तो सबसे पहले बात ये आती है अपनी बुध, एक बार छोड़ करके एक बार लिखना है। सबसे पहले आता है अपना बुध, बुध को छोड़ेंगे, बुध के बाद अपन छोड़ देंगे बृहस्पति, बृहस्पति को छोड़ करके क्या लिखेंगे शुक्र, शुक्र के बाद क्या आता है अपना शनि को छोड़ देंगे रवि, रवि का आपको पता है कि रविवार होता नहीं है अपनी पृथ्वी पर, इसका यूज लिया जाता है, तो रवि की जगह अपना लिख देंगे पृथ्वी। फिर उसके बाद अपन को ग्रह का क्रम याद रखना है, पृथ्वी, संडे के बाद क्या आता है अपना सोमवार को छोड़ करके अपन लिखेंगे मंगलवार, मंगलवार के बाद अपन छोड़ करके लिखेंगे, मंगलवार के बाद बुधवार छोड़ देंगे, सीधी सी बात है बृहस्पतिवार। और बृहस्पति है जो सभी जो मतलब कि देवताओं का मतलब कि गुरु कहा गया है बृहस्पति, तो इसलिए इसे गुरुवार भी कहते हैं। अब इसके बाद अपन छोड़ देंगे शुक्र, शुक्र के बाद शनि, और अरुण और वरुण तो है ही। और अगर अरुण और वरुण में भी अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने वर्णमाला का अक्षर आता है ए, तो ए लिख देना, और वरुण तो अपने है ही लास्ट में जा कर के। तो ऐसे हो गए अपने ये सारे प्लेनेट। हाँ तो भाइयों अब बात करते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का आपको बता दिया गया है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, चंद्रमा की जो आयु बताई गई है वो 4.4 अरब वर्ष बताई गई है, और अपनी जो पृथ्वी की आयु बताई गई है वो है साहब 4.6 अरब वर्ष। तो ये आपको ध्यान में भी रखना है, 4.6 अरब वर्ष और 4.4 अरब वर्ष अपनी चंद्रमा की आयु बताई गई है। तो ये हो गया अपना ग्रह, और ये इसका उपग्रह, एकमात्र उपग्रह है ये पृथ्वी का। तो पृथ्वी के बारे में हम बात करते हैं तो भाई पृथ्वी है अपने चक्कर लगाती है सूर्य के,
परिक्रमण कहते हैं जिसको। तो पृथ्वी की जो औसत दूरी है इसकी है, पृथ्वी की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर है औसत दूरी सूर्य से पृथ्वी की। तो जब ये चक्कर लगाती है, तो अपने जो चक्कर लगाती है जब ये थोड़ी दूर हो जाती है पृथ्वी से, तो ये सबसे अधिक दूरी पर पहुंचती है 152 मिलियन किलोमीटर पर पहुंच जाती है। तो इसे कहा जाता है अपसोर। और सबसे नज़दीक आ जाती है तब इसे कहा जाता है 147 मिलियन पर नज़दीक आ जाती है ये किलोमीटर, इसे कहा जाता है उपसौर। तो ये दोस्तों बेसिक चीज़ें, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इनको ध्यान में रखेंगे तभी आपको ये अपना प्लेनेट वाला है जो पूरा होगा। वैसे प्लेनेट वाला तो पूरा हो चुका है, वह पृथ्वी रही है अपनी। तो पृथ्वी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और बता देते हैं, तो इनका ध्यान रखें। अपना चैप्टर है जो आज पूरा होता है, और अगले नेक्स्ट में अपनी वीडियो डालेंगे, तो आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करें इसको, चैनल को, जिससे आप वीडियो बना सकें। धन्यवाद।